गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ रीस्टार्टिंग लाइफ विद सिड। तो आज है दूसरा दिन और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ और आई जस्ट हैड ब्लैक कॉफ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, अभी जिम जाने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम लोग कर लेंगे। जो आज के जो टास्क है कि आज के क्या क्या टास्क करने हैं, 3 से 4 ही टास्क है। वो टास्क हम लोग लिख लेंगे इसके ऊपर, एक चीट के ऊपर, जो एक स्टिकर टाइप का होता है। तो वो मैं मेरे क्रिएटिव स्पेस के सामने लगा दूंगा, सो दैट आई गेट एन आइडिया थ्रू आउट द डे कि मुझे क्या क्या करना है। ये देखो, ये ऐसे, ये जो है, कैन यू गाइस सी, ये ऐसे एक चीट पे मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पे ये कल का टास्क, ये कल के टास्क थे, मैंने उसको चिपका दिया है वहाँ पे। तो आज के टास्क हमारे होने वाले कि 25 वेन्यूज़ को मेरे को अप्रोच करना है फॉर शोज़। 25 to 30 जॉब अप्लाईज करने हैं, क्योंकि जॉब के लिए, अलग जॉब के लिए। एंड एक गाना हमने कुछ दिनों पहले लिखना स्टार्ट किया था, तो उस गाने को कंप्लीट करने का हम ट्राई करेंगे कि आज वो गाना कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी हम लोग कर पाते हैं या नहीं उस गाने को, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो गाना मैं आज ख़त्म कर लूँ। मैंने लिखना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 60-70% आई हैव डन दैट सॉन्ग, बट अभी थोड़ा सा बाकी है। तो वो लिख के उसको कंपोज भी करना है, और वो तो आई विल ट्राई दैट एज वेल। और बुक रीडिंग और जिम जाना एंड 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें मैं टास्क में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें तो मेरे को रेगुलरली करनी ही है। दिस विल बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। ये लाइफ स्टाइल का पार्ट मेरे को बनाना है। बट बाकी जो चीज़ें हैं, टास्क इन द सेंस, जो चीज़ें हमें हर रोज़ हमारी चेंज होगी, जैसे कि अभी जॉब अप्लाईज हो गए, या फिर गाना बनाना हो गया, कि कहीं किसी दिन स्टूडियो पे जाना हो गया। तो ये चीज़ें तो चेंज होती रहेंगी, किसी दिन हम जाएंगे स्टूडियो, किसी दिन हम नहीं जाएंगे। तो लेट्स सी कि आज के टास्क हम किस तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। तो अभी तो जिम जा रहा हूँ मैं, अभी 10 बजे है। और मैं 10 बजे इसलिए भी जाता हूँ क्योंकि 10 बजे तक मेरी नींद भी कंप्लीट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 10 बजे जिम में कोई होता नहीं है। जिम में मोस्टली 5 से 6 लोग ही होते हैं, 5-6 या फिर 6-7 लोग होंगे। तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है मेरे को कि मैं कुछ भी शूट करूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो वन बेनिफिट। आज मेरा जिम में आफ्टर ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद में मेरा लेग वर्कआउट है। ओह शिट, जिम बंद हो गया है। जिम नहीं, लिफ्ट बंद हो गया है। ठीक है, चलो, थैंक गॉड कि फर्स्ट फ्लोर पे फिर से खुल गया है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि मेरा आज 1 महीने के बाद में लेग डे है। तो बहुत पैर दुखने वाले हैं अभी 2-3 दिन तक, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कोई भी पार्ट हो, ऐसा नहीं है कि लेग्स ही होते हैं तो उसी दिन ऐसा होता है। कोई भी पार्ट हो, बट लेग्स का कुछ थोड़ा अलग ही है। तो मैं नीचे आ चुका हूँ एंड आई विल गो टू द जिम। तो हम आज स्क्वाट्स के 2 ही सेट करने वाले हैं। और मैंने 30 kg वेट लिया था, तो इसी सेम वेट पे हम लोग 2 सेट्स करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। क्योंकि हमें कल उठना भी है, कल के दिन वर्कआउट के लिए। कल बैक और बाइसेप का वर्कआउट है, तो वो भी अच्छा जाना चाहिए, नहीं तो आज फिर से पैर दर्द होंगे और फिर कल मैं उठ ना पाऊँ। तो इसलिए अभी आज थोड़ा सही से करना है। फर्स्ट डे है लेग्स का, तो अगले वर्कआउट के लिए रेडी भी होना है अच्छे से, रिकवरी भी अच्छे से हो पाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बहुत ताव में आके बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, अच्छे से करना है, दैट्स इट। हमने स्क्वाट्स के 2 सेट्स लगा लिए हैं, अभी लेग प्रेस करना बाकी है।
अभी इसका एक और सेट करेंगे एंड उसके बाद लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल और काफ्स और फिर डन। डन विद द वर्कआउट। मुझे लगा ही नहीं कि आज मैं ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैं वर्कआउट कर रहा हूँ लेग्स का ही नहीं, मेरा 1 मंथ का पूरा गैप ही हो चुका था वर्कआउट का। पिछले 15 दिन तो मैं लेज़ी फील कर रहा था और बीच में कुछ 15 दिन कुछ काम था, मैं घर पे गया था अपने होम टाउन इसी दौरान, तो उस वजह से मैं आ नहीं पाया। बट आज का लेग्स वर्कआउट लगा नहीं कि मैं इतने दिनों बाद कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्कआउट मैंने किया। बाकी के टास्क हम लोग कंप्लीट करेंगे और शुरुआत के कुछ दिन ही बस हम लोग इसको एज अ टास्क हम लोग देखेंगे। बाकी तो एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है देन हम लोग रेगुलरली इसको एज अ पार्ट ऑफ आवर डे हम लोग ट्रीट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कुछ टास्क करना है, कुछ करना है, बट 2-3 चीज़ें हम लोग दिन में करने ही वाले हैं, प्रोडक्टिव जो भी चीज़ें होगी। देखते हैं बाकी का दिन हम लोग बाकी के टास्क कैसे करते हैं। बाकी व्लॉगिंग से मुझे डेली जो ऑर्डिनरी व्लॉगिंग जो लोग करते हैं, मुझे वो टाइप का कुछ नहीं करना था। ये चीज़ मैं बहुत बहुत दिनों से सोच रहा था करने की, ट्राई करने की। नॉट जस्ट कि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो कुछ दिन पहले, मैं कम से कम 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था कि मैं स्टार्ट करूँ, बट नहीं हो रहा था मुझसे। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट व्लॉग कि मैं थोड़ा सा लेज़ी हुआ करता था, अभी नहीं हूँ। तो मैं कब से सोच रहा था करने की कि आज करूँगा, कल करूँगा, बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ऑर्डिनरी व्लॉगिंग नहीं करना था कभी भी। मुझे ये कुछ क्रिएटिव करना था, क्रिएटिव व्लॉगिंग करनी थी। कुछ ऐसा नहीं कि बस मैंने कैमरा उठा लिया और मैं कुछ बक बक कर रहा हूँ, मुझे वैसा कुछ नहीं करना था। मुझे उसमें क्रिएटिविटी दिखानी थी, प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा करना था, क्योंकि मैं हमेशा से एज एन आर्टिस्ट भी मैं मेरे आर्ट में हमेशा क्रिएटिविटी दिखाने का ट्राई करता हूँ। मुझे ऑर्डिनरी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं क्रिएटिव रहना पसंद करता हूँ। इधर मैं क्रिएटिव रहूँगा, क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करूँगा कुछ भी, या तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये भी मैं ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूँ, आई विल डू दैट। और मैं कर भी रहा हूँ। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि लास्ट वाला व्लॉग मैंने ही एडिट किया है, बट अभी कल के व्लॉग से मुझे सीखने को मिला कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा दिन का फर्स्ट मील, जिसमें हमने लिया है 500 ml मिल्क एंड 70 to 80 ग्राम्स ऑफ हाई प्रोटीन ओट्स, जिससे हमें ऑलमोस्ट ओट्स से हमें 20 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिलेगा एंड 500 ml लो फैट मिल्क में हमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। ऐसे 35 ग्राम्स प्रोटीन का ये फर्स्ट मील होगा हमारा। वैसे मैं इतना ज़्यादा काउंट करके तो खाता नहीं हूँ, मैं मोस्टली प्रोटीन और कैलोरीज थोड़ा बहुत काउंट करता हूँ। मैं मोस्टली प्रोटीन ही काउंट करता हूँ और कैलोरीज थोड़ा बहुत, और बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट जंक फूड अवॉइड करेंगे और शुगर अवॉइड करेंगे, दैट्स इट। तो थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने कुछ मंगाया था जेप्टो या ब्लिंकिट से, तो ये आया है, ये मंगाया उगाओ का। ये एक प्लांट है जो हम हमारे क्रिएटिव स्पेस के लिए थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो लेट मी अनबॉक्स। उसमें ये कुछ निकला है, डोंट पैनिक, इट्स जस्ट अ लिटिल प्लांट जेट लैग, और कुछ टिप्स लिखे हैं इसके ऊपर। इज़ द प्लांट। तो दोस्तों कल हुआ ये, कल का एपिसोड शूट करते करते मेरा स्टोरेज ख़त्म हो गया था मेरे फ़ोन का। एक्चुअली फ़ोन में थोड़ा सा इशू है स्टोरेज से रिलेटेड, तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे फ़ोन से मेरे लैपटॉप में मैं डेटा कैसे ट्रांसफ़र करूँ। मुझे लगा कि आईफोन से विंडोज़ में जाएगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया और यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे कुछ और ही दिखा रहा था कि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वो। और फिर मैं सोच में पड़ गया कि यार थर्ड पार्टी अगर ऐप इंस्टॉल करना है तो कुछ वायरस ना घुस जाए, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था।
तो आई गूगल टुडे, तो आज गूगल करके फिर मेरे को पता चला कि हम लोग केबल से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने मेरे लैपटॉप में देखा, लैपटॉप मेरा थोड़ा सा पुराना है, ओल्ड लैपटॉप है, तो लैपटॉप में देखा तो सी टाइप था। तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसका डेटा पूरा ट्रांसफ़र किया, पूरा नहीं, आधा आधा डेटा ट्रांसफ़र किया, और अभी जगह बन गई है, सो दैट मैं कल का जो जितना भी बाकी था तो आई कंटिन्यू नाउ। तो अभी जो भी हम लोग थ्रू आउट द डे तो नहीं है, अभी बहुत रात हो चुकी, रात भी नहीं, शाम का टाइम है, तो अभी जो भी हम लोग करेंगे, काम तो सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट स्टिल जितना भी जितना भी मैं कर सकूँगा उतना सब कुछ मैं शूट कर लूँगा और इसको एडिट करके देन आई अपलोड इट। हाँ, और एक और बात, कल के दिन मैंने, अभी इस वीडियो में ही दिख जाएगा वो आपको, कि मैंने एक गाना जो मेरा बाकी था वो भी कंपोज कर लिया है। और मैंने जैसे बोला कि हमारा डेली का टास्क है कि 25 to 30 हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई भी करेंगे डेली। तो फॉर्चुनेटली हमने प्रोफाइल अच्छा क्रिएट किया नौकरी का, और सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करी, और रेज्यूमे अच्छा अपडेट किया अभी। तो फॉर्चुनेटली अभी आज मुझे किसी का कॉल आया था फॉर जॉब इंटरव्यू। तो लेट्स सी मेरे को और कितने कॉल्स आते हैं और कैसे मैं क्रैक कर पाता हूँ। अभी आज तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे को उन्होंने पूछे, तो मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से आंसर उसको कर सकूँ, बट स्टिल मेरे को थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा और डीप में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सो दैट स्टडी करूँगा तभी इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस काम ही कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे ही हम इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टडी फॉर इंटरव्यू टू क्रैक इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू भी क्रैक करने के लिए वैसे स्टडी करूँगा, सो लेट्स सी वो भी कर पाते हैं। एंड ऑल्सो संडे को एक शो है, तो शो डे का भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग इन द सेंस एपिसोड, उस दिन भी एपिसोड रहेगा। आज का जो वर्कआउट था, कल का जो वर्कआउट था उसका भी मैंने बनाया है, शूट किया है। और आज का जो था, एज आई टोल्ड यू कि स्टोरेज का इशू होने की वजह से आज का कुछ भी शूट नहीं हुआ है, कुछ भी कर नहीं पाया हूँ मैं। जो बाकी अभी जितना जैसे स्टोरेज अभी बना, तो वैसे अभी बैठा हूँ मैं शूट करने के लिए, और बस यही है। आई एम ट्राइंग कि मैं और अच्छे से एडिट कर सकूं। एपिसोड की तरह लगना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक काम करूंगा, हफ्ते में मैं सोच रहा हूं कि वीकली मैं 2 एपिसोड्स अपलोड करूं, क्योंकि फिर वैसे 1-2 दिन में, क्योंकि फिर बाकी का काम भी एडजस्ट मेरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ ये एपिसोड्स ही बनाता रहूं और फिर काम से फोकस हट जाए, ठीक है। हाय, तो मेरे को प्लांट्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ लग गया अभी। आई एम इन नर्सरी राइट नाउ, एक नर्सरी में आया हूँ और देख रहा हूँ अभी कुछ और मेरे को अगर कुछ प्लांट्स मिल सके। वैसे आज ही हमने एक और प्लांट ऐड ऑन किया है, एज आई टोल्ड यू, कल एक किया था, और अभी यहाँ पे आके देखने का कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और मैं जो 2 दिन से कर रहा था ऑनलाइन मंगवाना, वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैमरा इसका दिख नहीं रहा मुझे, और कैमरा में देख के बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्लांट्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्लांट्स भी बहुत वेरिएशन वाले प्लांट्स है, बहुत वैरायटी वाले प्लांट्स है। तो देख रहा हूँ अभी कौन से प्लांट्स अच्छे लगेंगे और कौन सा मैं ले सकता हूँ यहाँ से, कौन सा वहाँ पे अभी मेरे क्रिएटिव स्पेस में या फिर रूम में कौन सा सही लगेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ गाइज, क्योंकि इससे बेटर और दुनिया में कुछ भी नहीं है।